अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल रिज़ल्ट चेक करने का तरीकाकार सीखेंगे कि किस तरह से आप तमाम तर सेमेस्टर, चाहे आप 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर, जितने सेमेस्टर आप पास कर चुके हैं, तमाम तर का रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे। तो बहुत ही आसान सा तरीका है जिसमें आपको ये पता भी चल जाएगा कि आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर था जिसमें आपने कोई भी रीअपीयर एग्ज़ाम दिया था, यानी कि आपका कोई सब्जेक्ट फेल था, तो उसका आपने पेपर दिया है, तो उसके बाद आपको अब कैसे पता चलेगा कि वो पास हुआ या नहीं हुआ। इसके बारे में भी मुकम्मल तफसीलात के साथ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर खबर से आप बाखबर रह सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक रिज़ल्ट मैंने ओपन किया हुआ है जिसमें मुकम्मल हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंग 2019 का, यहाँ पे देखें मुकम्मल जो है ये चारों के 4 सब्जेक्ट जो है ये पास थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें एटमन में ये 3 सब्जेक्ट थे तो ये भी पास हैं। उसके बाद स्प्रिंग 2020 में जो है ये एक सब्जेक्ट रिपीट में आ गया, यानी कि इसका एग्ज़ाम दोबारा दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप इसका कोड देखें तो यहाँ पे 0431 इसका कोड है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 0431 का कोड मैंने जब दोबारा एटमन में दिया तो ये पास हो गया। अब यहाँ पे देखें आपका कोई सब्जेक्ट फेल नहीं है क्योंकि ये एक रिपीट में था तो वो नीचे क्लियर हो गया। अगर आपका यहाँ पर कोई सब्जेक्ट फेल है तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास वो वाला कोड जो यहाँ पे अगर फेल है तो वो वाला कोड लाजमी बात है यहाँ पर आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में लाजमी दिया होगा, क्योंकि ये इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रूल है कि एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में फेल हो जाए तो दूसरे सेमेस्टर में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, और वो फिर जब आप डिग्री लेते हैं तो उस वक्त उसकी 300 रुपये फ़ीस आपको भरनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, दोबारा फेल आ गया, तो फिर यहाँ पे आपका जो है सेमेस्टर लाजमी क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये सेमेस्टर में लाजमी क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट फेल हो तो इसका मतलब ये कि आप नेक्स्ट जो अभी हमारा 2021 में जो होगा ये स्प्रिंग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपने ये फिर देना होगा। ठीक है, तो चलें सीखते हैं कि किस तरह से आपने जो है ये मुकम्मल हिस्ट्री निकालनी है, किस तरह से आपने मुकम्मल रिज़ल्ट को चेक करना है। सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो चलें इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप आसानी से जो है इसको फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में आपने आ जाना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन में सेक्शन में आने के बाद आपके पास ये रिज़ल्ट का बटन, तो जैसे ही आप रिज़ल्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे जो है ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे आपके पास जो ये कंप्लीट हिस्ट्री वाला है इस पे आपने क्लिक करना है। अब मैं 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ ये जो तमाम तरह है। इसमें सबसे पहले जो है ये आप अभी जो आपका रिज़ल्ट आया है इसको आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास दूसरा है ये वाला रिज़ल्ट डिटेल फॉर स्प्रिंग, तो ये अभी चल रहा है। ठीक है, इसकी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट हो रही हैं। अब यहाँ पे इसके बाद आ जाता है सेमेस्टर वाइज डिटेल, यानी कि ये सेमेस्टर वाइज आपने जो है रिज़ल्ट अपना जितना भी प्रीवियस रिज़ल्ट है आप यहाँ से सेमेस्टर वाइज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हिस्ट्री, यानी कि आप कंप्लीट हिस्ट्री जो है ढूंढना चाहते हैं, यानी कि 2002 के बाद जो भी आपने किया है, जो कोर्स भी किया है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने तमाम तर सेमेस्टर क्लियर कर जाएं, तमाम तर आपकी डिग्री जब आने लगती है तो तब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलें ये भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने आ जाना है, जब कंप्लीट हिस्ट्री चेक करनी है तो यहाँ पर आपने हिस्ट्री वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ऑल प्रोग्राम करना है। यहाँ पर जस्ट आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ BV 41 88 48। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास एक बटन है शो रिज़ल्ट वाला, इसके बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आपके पास ये मुकम्मल हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पे देखें बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो आपके पास ये एक प्रिंट का बटन है। प्रिंटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक PDF की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकम्मल हिस्ट्री आपके पास आ चुकी है। आपका जो फेल होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि फ़ेल। यहाँ पे आखिरी सेमेस्टर में आपने देखना है कि अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपका फ़ेल है तो फिर आपका लाजमी बात है वो दोबारा से होगा, नहीं तो अभी तक जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई भी फ़ेल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये मुकम्मल आपका रिज़ल्ट है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब जो है चलते हैं इसी रोल नंबर को मैं आप लोगों को वहाँ पे जो है वेब बेस के जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये यहाँ पर मैं जो है आपको एक रिज़ल्ट फाइंड करके देता हूँ जो आप कंप्लीट कर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो चले मैं यहाँ पे एक रोल नंबर लिखता हूँ। देखें मैंने जब अभी जो रोल नंबर है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्योंकि ये अभी प्रोग्रेस में है, तो यहाँ पर मुझे शो नहीं होगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा। देख सकते हैं आप, क्योंकि ये अभी इसकी जो डिग्री है वो कम्प्लीट नहीं हुई, ये 3rd सेमेस्टर चल रहा है। अब चले मैं आपको यहाँ पर एक और रोल नंबर जो है वो फाइंड करके देता हूँ BQ
450 116। इसको मैं फाइंड करके देता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी डिग्री हमें मिल चुकी है। यहाँ पे देखें तो ये आपको मुकम्मल जो है यहाँ पे मिल जाते हैं मार्क्स वगैरह, जितने मार्क्स लिए हैं, ग्रेड कौन सा है। तो यहाँ पे नीचे आप क्लिक करके जो है यहाँ से भी आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें आपको मुकम्मल फ़ोटो वगैरह भी मिल जाता है, मुकम्मल चीज़ें जो है ये आपको मिल जाती हैं। रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, तो यहाँ से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ से इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका जो रिज़ल्ट है मुकम्मल जो है आपको मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे आपका जो सेमेस्टर वाइज है, इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे ये सेमेस्टर वाइज ये कि आप कौन से सेमेस्टर का चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं चलें कर देता हूँ एडमिन का कर देता हूँ। एडमिन यहाँ पे आप कौन से जी 2019 का कर देता हूँ। अब मैं शो बटन पे क्लिक करूँगा, यह देखें मेरे पास शो हो गया ये 19 का। ये मतलब ये है कि आपको सेमेस्टर का बताएगा, कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। अगर आपने करंट रिजल्ट चेक करना है जो अभी चल रहा है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें ये आपको मुकम्मल जो है यहाँ से मैं बैचलर कर देता हूँ। बैचलर करते ही मैं इसको सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा, BA जर्नल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ BV 4188, और यहाँ पे मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा। ये अभी जो आपका करंट रिजल्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने जब करंट रिजल्ट चेक किया, इसमें अगर आपके पास कोई रिपीट में है तो फिर आपको लाजमी बात है वो दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने अपना मुकम्मल रिजल्ट चेक करना है। अगर आपको इसमें कोई मसला आ रहा है या फिर आप चेक नहीं कर सकते तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर या फिर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो कोई क्वेश्चन है तो वो भी नीचे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।